कैसे आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशन से इन्होंने अपने रिश्ते को बेहतरीन बना लिया। जो रिश्ता पूरी तरीके से टूट गया था, ब्रेकअप हो गया था, पूरा ही रिश्ता पूरी तरह से खराब था, फैमिलीज की तरफ से भी रिश्ता खराब था, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशन से इन्होंने उसे बेहतरीन बना लिया। स्टोरी में अपना नाम देने के लिए मना किया है, इसलिए इनकी सक्सेस स्टोरी में मैं इनका नाम मेंशन नहीं कर सकती क्योंकि इन्होंने खुद ही मना किया है। लेकिन सक्सेस स्टोरी चलिए शेयर करती हूँ। इन्होंने ऊपर ही लिख दिया है कि दी जब आप मेरी सक्सेस स्टोरी शूट करेंगे तो एक चीज का जरूर ख्याल रखना, आप गलती से भी मेरा नाम मेंशन नहीं कर देना। थैंक यू सो मच शांभवी दी, आपने मेरी लाइफ बदल दी है और एफर्मेशन का जादू मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ही अच्छे तरीके से होते हुए देखा है। मेरा ब्रेकअप हो गया था और रिश्ता पूरी तरह से खराब हो गया था। मेरे बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स की तरफ से भी रिश्ता पूरी तरह से खराब था, मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी खराब था। सभी तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे थे। इस बीच में मेरी जॉब का भी बहुत मेजर प्रॉब्लम आ गया और लगा कि अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। मैंने दोनों ही चीज़ों के लिए एफर्मेशंस देने शुरू किए क्योंकि जब मैं सबसे वर्स्ट टाइम में जा रही थी तब आपका वीडियो मेरे सामने आया था और मुझे एफर्मेशन के अलावा कुछ नहीं लगा कि मैं अभी किसी भी चीज़ को कर लेने की हालत में हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ एफर्मेशंस ही दिए कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है और मेरे काम में भी मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। बस मैं यही एफर्मेशंस देती थी और धीरे धीरे करके मैंने इस दोनों एफर्मेशन को यूनिवर्स के पास में छोड़ दिया। मैंने ये कितने टाइम तक दिया मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन इतना मुझे पता है कि मैंने 1 महीने से ज्यादा ही दिया है, लेकिन मैंने धीरे धीरे करके उसे छोड़ा है। और मैंने यूनिवर्स को ये कह दिया था जिस दिन मैं पूरी तरह से एफर्मेशंस को छोड़ रही थी कि अब आपके हाथ में है। मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट किया, अब आपको मेरी दोनों चीजों में काम करना है तो ठीक, नहीं करना है तो ठीक, मुझे आपका फैसला मंजूर होगा, मेरे लिए जो बेस्ट होगा वही आप करेंगे। और ये सोच करके मैंने सारी चीजों को छोड़ दिया और अपने घर वालों के साथ आराम से मस्ती से एंजॉय करते हुए रहने लगी। अब मेरे मन में अपनी फैमिली को लेकर के कोई भी शिकायत नहीं थी, अपने पार्टनर को लेकर भी कोई शिकायत नहीं थी, उनकी फैमिली मेंबर को भी लेकर के कोई शिकायत नहीं थी। होओपोनोपोनो प्रेयर तो मैंने बहुत बाद में करनी शुरू की जब मुझे लगा कि मुझे अंदर से खुद को भी हील करना है। सारी चीजें छोड़ चुकी हूँ लेकिन अब मेरा हील होना बाकी है। फिर मैंने होओपोनोपोनो प्रेयर की और दोनों ही चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर छोड़ करके मैं आगे बढ़ गई। मैं अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना चाहती थी, इसलिए मैं और चीज़ों के ऊपर ध्यान देने लगी। जैसे कि मुझे और पढ़ाई करनी थी, मुझे इंग्लिश में अपनी पकड़ को बहुत मजबूत करना था, तो मैं इन सब चीज़ों के ऊपर काम करने लगी। और फिर वो दिन आ गया जिस दिन मुझे मेरी जॉब में ग्रोथ दिखती हुई शुरू हुई। मेरी जॉब लगी और तुरंत ही 1 महीने के अंदर अंदर ही मेरी ग्रोथ भी हो गई। सच में ये बहुत शॉकिंग है और कोई यकीन ही नहीं कर सकता इस बात पर कि 1 महीने में भी क्या किसी को जॉब करके ग्रोथ मिल सकती है। मुझे मिली। जो एफर्मेशन मैंने दी थी सबसे पहले मेरी जॉब में ही मुझे ग्रोथ मिली। उसके पूरे 3 महीने के बाद में मेरा रिश्ता अच्छा होना शुरू हुआ। मेरे पास अपने आप ही मेरे पार्टनर का कॉल आता है और वो बताता है कि उसकी फैमिली और वो हमसे बात करना चाहते हैं और सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। मेरी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन अब जब मैंने उनके सामने ये वाली बात रखी और मैंने उन्हें सीधा कह दिया था कि अब मैं सिर्फ अपने करियर बनाने पर ध्यान दूंगी। शादी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उसके बिना कहीं और खुश रह सकती हूँ तो आपकी मर्जी, सर आंखों पर मैं कर लूंगी वहाँ शादी और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वहाँ पर मैं सचमुच में खुश रहूंगी और उसकी फैमिली को भी खुश रखूंगी। तो आपकी जहाँ मर्जी हो शादी कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों ने भी अपनी तरफ से प्रपोजल भेजा है, उनकी फैमिली पूरी तरह से रेडी है। पता नहीं वो कौन सा मैजिक काम कर रहा था, मेरी ये बात सुन के मेरी फैमिली भी रेडी हो गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि तुम कोई भी कॉम्प्रोमाइज भरी हुई जिंदगी जियो, तुम उनको बुला लो और हम बात करते हैं। फाइनली सारी चीज़ें ठीक हो गई, मेरी जॉब में ग्रोथ, मेरे रिश्ते के अंदर, और ये अफर्मेशंस जैसे मैंने
दिए थे एग्जैक्टली वैसे ही काम कर गए। सचमुच में अफर्मेशन अच्छे से काम करते हैं, लेकिन उससे भी अच्छे से काम कर गया मेरे लिए लेट गो। मैंने अच्छे से उसको छोड़ दिया था और अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया था। जैसे मेरे परिवार वाले सोच भी नहीं सकते थे कि मैं उन्हें बोल दूंगी कि जिससे मर्जी शादी करा दो मैं कर लूंगी, वैसा ही मैंने किया। मैंने ये अपने आप माइंड से सोच करके कोई गेम खेलने के लिए नहीं किया था, लेकिन अब मैं शांति चाहती थी, पीस चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा बोला था। और फाइनली यूनिवर्स ने मुझे वो चीज़ें दे दी जो चीज़ें मैं डिज़र्व करती थी और जो चीज़ें मेरे लिए बनी हुई थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच शांभवी दी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू डार्लिंग। क्या बात है। जॉब में ग्रोथ, जॉब लगी 1 महीने में ही ग्रोथ। रिश्ता जो पूरी तरह से खराब था, दोनों तरफ से भी खराब था, वहां पर भी ठीक, कोई लव वाइब्रेशन आपने नहीं भेजी, कुछ नहीं किया, लेकिन आपने जो किया, एक तो है अफर्मेशंस, दूसरा है लेट गो, तीसरा है सेल्फ हीलिंग। तो आपने अपने आप को हील करना शुरू किया और उसके लिए आपने सहारा लिया होपोनोपोनो प्रेयर का। जब भी हम खुद हील होते हैं तब एक्चुअली हम रिसीविंग के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ पर ये वाली बात को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट हील योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ। अपनी केयर करें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप को हील करें, ताकि आप रेडी हो जाएं जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय।